अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। सबसे पहले मैं इनको कहूं कि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुंतखब की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई की नहीं थी और केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन सारी गवर्नमेंट से, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत से बनी थी। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हल्के में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। अनथक सियासी जद्दोजहद और इंतखाबी कामयाबी के बाद इमरान खान का कौम से फातिहाना खिताब। जहां से धांधली की शिकायत आई वो हल्का खुलवा देंगे, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। अपोजिशन को यकीन दहानी, कहा एहतसाब मुझसे शुरू होगा और वजीरों तक जाएगा। सादगी से अखराजात कम करके टैक्स के पैसे की हिफाजत करेंगे। वजीर आजम और गवर्नर हाउसेस को आवाम की खिदमत और तालीम के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। मैं ये चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़े। इमरान खान की भारत को मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर मुज़ाकरात की दावत। कहा अच्छे ताल्लुकात के लिए भारत एक कदम आगे आएगा तो पाकिस्तान दो कदम आगे जाएगा। अच्छे ताल्लुकात से खित्ते में गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। भारतीय मीडिया में खुद को विलन की तरह पेश करने पर अफसोस का इजहार। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में सालिस बनना चाहते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। इलेक्शन 2018 का मैदान इमरान खान के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 119 नशिस्तें लेकर पहली पोजीशन पर, नून लीग की 61 और पीपल्स पार्टी की 40 नशिस्तों पर कामयाबी। एमएमए और एमक्यूएम को 8-8 नशिस्तों पर बरतरी। 16 नशिस्तों के साथ आजाद उम्मीदवार बड़ी जमातों के लिए आंख का तारा बन गए। कप्तान की 5 गेंदों पर 5 विकेटें। N53 इस्लामाबाद पर शाहिद खाकान अब्बासी। N131 लाहौर पर साद रफीक क्लीन बोल्ड। N35 बन्नू पर अकरम दुरानी आउट। N243 कराची से शहला रजा और अली रजा आबदी को एक साथ पवेलियन भेज दिया। N95 मियावाली पर भी फिर से मैदान मार लिया। इलेक्शन 2018 के इनकलाबी नताइज। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, महमूद खान अचकजई, असफंदियार वली कौमी असम्बली से आउट। शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, तलाल चौधरी, अमीर मकाम आबिद शेर अली भी ऐवान ज़ेरीन की दौड़ से बाहर। नाहली के बाद कम बैक करने वाले यूसुफ रजा गिलानी भी बैक टू पवेलियन। चौधरी निसार की जीप भी पंक्चर। शहबाज शरीफ कराची, स्वात और डेरा गाजी खान बिलावल भुट्टो को मालाकंड से शिकस्त। सियालकोट में नून लीग बड़े अपसेट से बाल बाल बच गई। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के उस्मान डार को अवामी अदालत में हरा दिया। नारोवाल से हसन इकबाल के हाथों अबरारुल हक को शिकस्त। गुजरांवाला से खुर्रम दस्तगीर कामयाब। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब चकनाचूर। कौमी असम्बली से जीत गए लेकिन सूबाई असम्बली से हार गए। राना सनाउल्लाह पीपी 113 के निशिस्त गंवा बैठे। लाहौर में शेर की धाड़ बरकरार। 14 में से 10 सीटें नून लीग के नाम। अयाज सादिक ने पीटीआई के अब्दुल अलीम खान को हरा दिया। वहीद आलम ने यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी भारी अक्सरियत से कामयाब। अयाज सादिक, परवेज मलिक और उनके बेटे अली परवेज भी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब। मुल्तान में पीटीआई का क्लीन स्वीप। गिलानी खानदान को बदतरीन शिकस्त।
76 सूबाई नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी फिर सिंध में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। पंजाब में नून लीग 129 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। पीटीआई 122 सीटों पर आगे, 32 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों को सबकत। कराची में एक से बढ़कर एक सरप्राइज। पीएसपी का सफाया, पीटीआई का कई सीटों पर कब्जा। पीएस 103 में पीटीआई के बिलाल गफ्फार ने मैदान मार लिया। फैसल वावदा, आमिर हुसैन लियाकत, इमरान इस्माइल सब कामयाब। सिंध में 21 नशिस्तों के साथ पीटीआई दूसरी बड़ी जमात बन गई। तहरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में भी दूसरी मरतबा मैदान मार लिया। पीटीआई 64 नशिस्तों के साथ आगे। एमएमए को 11 नशिस्तों पर बरतरी। एएनपी अब तक सिर्फ 8 सीटें ही ले सकी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 11, एमएमए और बीएनपी को 8 नशिस्तों पर बरतरी। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, बुझती हुई बस्ती में घूमता आवारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी पाक सरजमीन का सब्ज परचम सर बुलंद करने के लिए इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद रंग ले आई। वर्ल्ड कप जीत कर कौम को इज्जत दिलवाई और फिर कौम की हालत बदलने की ठान ली। 1996 में सिर्फ एक सीट मिली लेकिन हार न मानी। 2013 में स्टेज से गिरे लेकिन इरादे कमजोर न हुए। धांधली पर किसी ने न सुनी तो तारीखी धरना दे डाला और तारीख रकम कर दी। पैरामा लीक्स स्कैंडल सामने आया तो मामला ऐसे उठाया कि हर जगह अपनी आवाज पहुंचा दी। इसे कहते हैं बेलौस और अनथक जद्दोजहद। जमायमा गोल्डस्मिथ भी साबिक शौहर की कामयाबी पर खुशी से निहाल। इमरान खान को 22 साल जद्दोजहद कामयाबी पर यकीन और हार न मानने की मिसाल करार दे दिया। कहती हैं कप्तान याद रखें कि वो किस मकसद के लिए सियासत में आए हैं। पीटीआई की शानदार फतह पर मियांवाली से वॉशिंगटन और लंदन तक जश्न जारी। नताए जाने के साथ साथ खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। शहर शहर रैलियां और जुलूस, शानदार आतिशबाजी। बच्चे भी कप्तान की जीत पर खुशी से निहाल। इस्लामाबाद में भरपूर इजहार मोहब्बत। सदर पाकिस्तान की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। सदर ममनून की जानिब से इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों की तारीफ। कहा कोयटा दहशतगर्दी के बावजूद अवाम ने इलेक्शन कामयाब बनाया। अवाम ने साबित कर दिया कि कौम का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। हारने वाली जमातों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। शहबाज शरीफ की जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात और फिर पार्टी इजलास की सदारत। इलेक्शन नताइज तब्दील करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी को भी धांधली का शुबा। आसिफ अली जरदारी 1-2 रोज में मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाएंगे। एमएमए ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। इंतखाबात साफ शफाफ थे। अभी तक कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। ताखीर की वजह आरटीएस सिस्टम में खराबी थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 देने की हिदायत कर दी है। इंतखाबात में टर्न आउट 55% रहा। इलेक्शन पुरअमन बनाने पर पाक फौज, अदलिया और मीडिया समेत तमाम इदारों का शुक्रिया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसा शफाफ इलेक्शन हुआ। हारने वाले हमेशा धांधली के इल्जामात ही लगाते हैं। गुजरात से 4 नशिस्तों पर कामयाबी खुशाइन करार। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी हुसैन इलाही ने 40-40 हजार की लीड हासिल की। क्रिकेट के मैदान में तो टांगे कांपती थीं, अब कौमी सतह पर क्या होगा। इमरान खान की कामयाबी पर भारत सर पकड़कर बैठ गया। भारतीय मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अपने काम से काम रखो, पाकिस्तान का करारा जवाब।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, इंतखाबात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, मुंतखब हुकूमत को तस्लीम किया जाना चाहिए। इलेक्शन ड्यूटी के दौरान फराइज की अदायगी करते हुए पाक फौज के मजीद 5 जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया। ISPR के मुताबिक NA-12 में इंतखाबी मवाद की तरसील के दौरान गाड़ी को हादसा पेश आया। तर्जमान पाक फौज कहते हैं कि फर्ज की अदायगी के दौरान दी गई कुर्बानी से बड़ी कोई और कुर्बानी नहीं। एक साबिक कप्तान को दूसरे साबिक कप्तान की जीत मुबारकबाद। शाहिद आफरीदी का अपोजिशन और मीडिया को नताइज तस्लीम करने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान को इमरान खान से बड़ी उम्मीदें हैं। अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज और बरतानवी निजात बॉक्सर आमिर खान की भी इमरान खान को मुबारकबाद। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 42,106 पर रिकॉर्ड किया गया।